भाई सिंपल सा रीज़न है कि तुम गलती कर रहे हो, तभी तुम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, तभी तुम उस फ़ील्ड में एक अच्छे लेवल को नहीं अचीव कर पा रहे हो। क्योंकि तुम मिस्टेक्स कर रहे हो, बिना गलती के तुम कुछ चीज़ को पा ही नहीं सकते हो। और ये सही भी चीज़ है कि अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो तुम्हें स्टेप वाइज़ गलती करना पड़ता है। क्योंकि जब तक तुम उस चीज़ में गलती नहीं करते हो, तब तक तुम लाइक कि उन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो जो उसके बिहाफ़ में है, जो उसके मेरिट डिमेरिट उन चीज़ों को तुम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते हो। और ये वीडियो मैं ख़ासकर टीनेजर्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि लाइक मेरा बहुत ज़्यादा एज भी नहीं हो रहा है। अभी 16 साल की उम्र में मैं अपनी जर्नी को, अपने स्टूडेंट्स लाइफ को जी रहा हूँ। और लाइक कि मैं वीडियो बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। और 9 गलतियों को, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि 9 गलतियों को मैं बताने वाला हूँ, जो मैंने भी शायद किया था। और अभी लाइक 3-4 महीनों से मैं इन चीज़ों को अवॉइड कर चुका हूँ और कंटेंट क्रिएशन में मैंने आया है। मैं चाहता हूँ कि इन 9 मिस्टेक्स को, जो आपके लाइफ को इतना बर्बाद और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है कि आप उन कामों को कर ही नहीं पाते हो जिसे आप करना चाहते हो। एक्चुअली में आप उस चीज़ को करना चाहते हो, ये मैं भी जानता हूँ कि सारे टीनेजर्स के दिल में ये बात बसी होती है कि हमें कुछ करना है, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें करने से रोकती हैं। तो सबसे 10th नंबर पे मैं मिस्टेक्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि 9th नंबर पे, कि प्रोक्रेस्टिनेशन। ऐसी बहुत सारी आपने वीडियो देखा होगा कि किसी चीज़ को टालना नहीं चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमारे लाइफ बहुत छोटी है। देखो, अगर तुम ये मिस्टेक कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें फांसी पे लटका दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। और लाइक देखो, मैं किसी चीज़ को पढ़ने बैठता था ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं चाहता था। मैं किसी चीज़ को पढ़ने जा रहा हूँ तो मेरा मन है पढ़ने का, तभी मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। बट फ़ोन एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, जिस वजह से मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता था। और लाइक कि जब भी मैं बैठता हूँ तो इधर-उधर की जो भी आवाज़ें थी, उस वजह से, और हम लोग का माइंड इतना नेगेटिव थॉट को जल्दी एक्वायर करता है कि हम उस चीज़ को तुरंत भूल जाते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना हम 2 घंटे बाद कर लें, क्यों ना हम 1 घंटे बाद कर लें। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर तुम अपने सेल्फ हेल्प जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो इसे बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की ज़रूरत है। 8 नंबर पे मिस्टेक है, जो कि वर्कआउट ना करना। बहुत सारी ऐसी जगह पे मैं सुनता हूँ, और आज भी मैं लाइक वेट लिफ्टिंग करता हूँ, थोड़ी-थोड़ी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं ये बॉडी बिल्डर हूँ, बहुत ज़्यादा क्रिएटिन ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बहुत लोगों से ऐसा सुनता हूँ कि हाइट छोटी रह जाएगी, या जल्दी बूढ़े हो जाओगे, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इधर के वातावरण में फैलाए रखे हैं लोग। लेकिन देखो, वर्कआउट मेरे हिसाब से आपकी जो अंदर की नेचुरल ग्लो होती है, उसे निकालने का एक मतलब फ़ॉर्मूला कह सकते हैं। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके अंदर से स्वेटिंग होता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लाइक देखो, अगर आप 4 लोगों के सामने वर्कआउट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग उस चीज़ को कर पाते हैं। आप थोड़ी-थोड़ी से स्टार्ट कर सकते हो, अपने बेंच क्रंच कर सकते हो, पुशअप कर सकते हो, थोड़ी-थोड़ी से स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि टीनेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हैवी लिफ्टिंग की, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि तुम तुरंत ही एक इन्फ्लुएंसर की तरह बॉडी बिल्डर बन जाओ, बड़े-बड़े बाइसेप्स रखने का शौक, ये सब एक इन्फ्लुएंसर का शौक होता है। और अभी हम लोग मतलब टीनेज में है, इतना वो करने का ज़रूरी नहीं है हम लोग को। और थर्ड मिस्टेक है, जो कि है कि मतलब कि 7th मिस्टेक है, मैं थर्ड पे ले रहा था। 7th मिस्टेक है, देखो मैं पीछे से चल रहा हूँ, क्योंकि सबसे टॉप लेवल है, यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो 9 मैं बता रहा हूँ, ये सारे लेवल वाइज है कि इसे तुम कैसे कैटेगरी वाइज तुम कर सकते हो, किसे तुम्हें इंपॉर्टेंट रखना है, किसे तुम्हें नहीं रखना है। लाइक इसे नोट्स में भी नोट कर सकते हो, या अपने माइंड में भी रिकैप में बना के रख सकते हो। 7th नंबर पे आता है कि बुक्स ना रीड करना। देखो, जब भी हम बुक्स, ऐसे तो नॉर्मल हमारी जो बुक्स होती हैं लाइक 11th-12th, या जो भी हमारे हायर एजुकेशंस की बुक होती हैं, वो तो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि लाइक हमारे सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम होते हैं, हमारे मंथली एग्ज़ाम होते हैं, हमारे जो भी फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, उनको हम अटेंड करने के लिए, उनमें एक अच्छे मार्क्स को लाने के लिए लाइक हम बुक्स को पढ़ते हैं, वो भी अपनी बुक्स को पढ़ते हैं। लेकिन इन सभी के बिहाफ में आई थिंक कि बहुत सारी ऐसी बुकें हैं। 2 बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा, डॉट कॉम सीक्रेट्स और रिच डैड एंड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड में बहुत सारी ऐसी बातें बताई है गई इस बुक को, खासकर आप, और ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप एक ही साथ खरीद के लें, क्योंकि मोटिवेशन जो है ना, ये अंदर से तुरंत के लिए आता है। मोटिवेशन जो आप लोग वीडियो देखते हो तो ये तुरंत के लिए आता है, केवल 2 मिनट के लिए आएगा, या मुश्किल से आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए आएगा।
लेकिन जो लाइफ टाइम मोटिवेशन है ना, वो आपको मिलता है आपके अपने एनवायरनमेंट को देख के, आपके अपने कंडीशंस को देख। तो आप अपने इन सारे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो, अपने स्किल्स को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। ये सबसे बड़ी बात होती है बुक्स की, ये बहुत बड़ी खासियत होती है। और 6 नंबर पे जो मैं मिस्टेक्स आप लोगों की रिकमेंड करूँगा कि आप इसे बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा कि बहुत सारी ख़राब चीज़ों में पैसा लगाना। लाइक देखो, हम लोग ऐसे एज में होते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से माँग नहीं सकते हैं। अगर माँगने जाओ लगता है कि हम क्यों माँग रहे हैं भाई, हमको मतलब अभी क्या ज़रूरी है, और अंदर से एक गिल्टी महसूस होता है। सभी टीनेजर्स के साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के साथ होता है, कुछ लोगों के साथ नहीं होता है। तो इसका बेसिक सा मतलब है कि आप किसी चीज़ को अर्न करने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे कलर ट्रेडिंग वगैरह ऐप्स हैं जिसमें आप पैसे लगा देते हो। बहुत सारे ऐसे मार्केट में घूमते रहता है इन्फ्लुएंसर जो कहते हैं कि जॉब दिला देंगे, आपसे कुछ कोर्स वगैरह डिजिटल मार्केटिंग करा देंगे, या आप हमें पैसे दो हम ट्रेडिंग कराएँगे, आपको इतना पैसे देंगे। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इन सभी से आपका कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना? अगर तुम इन चीज़ों में ट्रैप हो गए हो, एक ट्रैप में फँस गए हो, तो इन चीज़ से निकल जाओ, क्योंकि ये आगे चल के बर्बाद करेगी। ये अंदर से तुम्हें एक कहा जाता है कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस को निकाल देगी जब ये तुम्हें धोखा देगी तो। समझ रहे हो? इस बात को सबसे पहले इम्प्लीमेंट करो और अवॉइड करो इस चीज़ को, किसी भी फास्ट अर्निंग के चक्कर में मत रहो। 8 नंबर पे जो मिस्टेक्स मैं लाने वाला हूँ, वो है कि आप किसी पे भी भरोसा करना। देखो, आजकल वो लोग भी ये बात कहते हैं कि भाई अमरूद अगर कोई ले रहा है तो अमरूद के बारे में कहता है कि ये मीठे हैं या खट्टे हैं, और वही आदमी घर पे जाके उस पे नमक छिड़क के खाता है। इसका मोरल यही है कि तुम लोगों पे भरोसा करोगे, लोग अपने नज़र से देखते हैं, तुम्हारा नज़र कुछ और है, तुम अलग माइंडसेट से देखते हो, तुम्हारा थॉट प्रोसेस अलग है। तो तुम्हें लोगों की बातें नहीं सुनना चाहिए, अपने डिफरेंट चीज़ों के एक्सपेरिमेंट करते रहो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, तुम्हारे लिए कौन-सा ज़रूरी चीज़ है जो तुम्हें आज ही आज स्टार्ट करना चाहिए, कल से स्टार्ट करना चाहिए। और ये लोग बताने नहीं चाहते हैं और जब तुम उनके बताए हुए चीज़ों पे स्टार्ट करोगे ना, और उनके नज़र में कोई भी चीज़ अगर फॉल्ट लगेगी तो वो कहेंगे कि तुम्हें ये करने नहीं आएगा, तुम इसमें सक्सेस नहीं हासिल कर पाओगे। तो लोगों की बातें मतलब सुनना छोड़ दो, ये मिस्टेक्स को अपने जीवन से सीधा अवॉइड करो। 4th नंबर पे मैं मिस्टेक्स को लाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको, वो है कि आप जैसे कि आपको कोई डिसाइड नहीं करते हो। आप लाइक फ्यूचर, मैंने बहुत सारे ऐसी बुक्स में पढ़ा है कि आप अपना गोल सेट नहीं करते हो। आई नो कि आपको 7 अर्निंग्स तरह के, मतलब कि 7 तरह के आपके इनकम को जनरेट करते रहना चाहिए। लेकिन देखो, इसका बेसिक सा मतलब है कि एक गोल होना चाहिए। लाइक अगर तुम टेक नीच में जा रहे हो, लाइक मैं कंटेंट क्रिएशन में जा रहा हूँ, तो बिना मेहनत किए मैं उसमें नहीं पा सकता हूँ। लाइक मेरे अभी 20 सब्सक्राइबर या ऐसे ही कुछ 60 होंगे, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है। मैं मतलब एडिटिंग वगैरह करके छोड़ देता हूँ, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देता हूँ। तो इसका बेसिक सा मतलब है कि आप क्लियर विज़न रखो, आप अपना विज़न क्लियर रखो, और उसके जो भी आपका गोल सेट कर रहे हो ना, गोल सेट करना ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जब आप उस चीज़ को अपने माइंड में बैठा लेते हो कि हाँ, मुझे ये चीज़ को करना है, देन यू शुड हैव टू डू दिस। तो ये बेसिक सा मतलब है कि मतलब करना है तो करना है, आपको गोल सेट करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये आपकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। और लाइक देखो, जो कि मैं थर्ड में बात करने वाला हूँ, थर्ड मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, वो है कि फास्ट अचीव करना। समझ रहे हो ना? मतलब किसी चीज़ को जल्दी अचीव करने का जो शौक चढ़ा होता है, हमारे दिमाग पे एक भूत चढ़ा होता है कि हम किसी चीज़ को जल्दी हमें चाहिए, हमें मतलब बहुत जल्दी चाहिए। हम बहुत जल्दी पैसे कमाने लगे, लाइक हम 2 दिन डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, हम कल से लोगों को उतने अपने नेटवर्क मार्केटिंग में घुस जाएँ। तो ऐसा नहीं होता है, बिना मेहनत किए आप किसी भी चीज़ में किसी भी सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते हो। किसी भी, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। आप किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हो ना, तो ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें आगे जाके आपका लॉस होगा, या तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आज मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है। मुझे नहीं पता है कि इस वीडियो पे 10 मिलियन व्यूज़ आएँगे, 1 मिलियन व्यूज़ आएँगे, या मात्र 10 व्यूज़ आएँगे या 5 व्यूज़ आएँगे, उससे मेरे को मतलब नहीं है। लेकिन मैं इतने देर कैमरा में बैठ के आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी बुक्स के निचोड़ को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपके मिस्टेक्स को निकाल रहा हूँ, देन मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रहा है, और यही मेरे लिए बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सपोर्टिव चीज़ है।
सेकंड जो मैं बात करना वाला हूँ वो है कि सोशल मीडिया अट्रैक्शन। गाइस हम सभी को पता है कि सोशल मीडिया आजकल बहुत गंदी चीज़ है, फिर भी हम उसमें फंसे रह जाते हैं। अब कैसे मैं बताता हूँ, लाइक मैं अपनी आईडी खोलता था, जो भी मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी होती थी। सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक गेम का भी हो सकता है। आप गेम में भी लग रहे हो, पूरे दिन के 4 घंटे 3 घंटे बर्बाद कर रहे हो गेम में, देन इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड्स इन सोशल मीडिया अट्रैक्शन। ये बात को तुम कंफर्म डाल लो। किसी भी चीज़ में एक लाइक देखो, तुम्हें गैजेट दिया गया है, मुझे एक फ़ोन दिया गया है, अब इसे मैं कितना यूज़ करूँगा ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और इसे इम्प्रूव करने का मैं तरीका बताऊँगा, ऐसा नहीं कहूँगा कि तुम्हें केवल मिस्टेक्स बता रहा हूँ। इसे इम्प्रूव तुम मेडिटेशन से कर सकते हो। लाइक मैं अभी 10 to 20 मिनट्स मेडिटेट करता हूँ, एक मतलब एक फ़ोकस चीज़ पे। लाइक मैं एक मन में पेंसिल सोच रहा हूँ, लाइक एक कैंडल को जलते सोच रहा हूँ, तो मैं कैंडल पे फ़ोकस करूँगा। एक बैकग्राउंड में एक सिंपल सा म्यूज़िक चल रहा है। तो इससे क्या होता है कि हमारा फ़ोकस इंक्रीज़ होता है, हमारी विल पावर जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप करती है इस मैटर में। तो आपको मेडिटेशन करना है, वर्कआउट मैंने बताया जो कि आपकी मिस्टेक्स थी, वो आपको करना है जिससे कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। और इन सब चीज़ों पे ना आप रिस्ट्रिक्शन लगाओ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लाइक अब पैरेंटल गाइडेंस, ये सब फीचर्स दी गई हैं इसमें, तो आप इन चीज़ों को इसमें इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करोगे ना, तो तुम लाइक देखो 3 सेकंड बाद तुम एक किसी और वीडियो को देख रहे हो, 3 सेकंड बाद किसी और वीडियो को देख रहे हो। अभी से 100वां इससे पहले 10वां वीडियो कौन-सा था, तुम्हें याद भी नहीं होगा। ये सारे टीनेजर्स के साथ होता है, मेरे साथ भी एक्चुअल में होता है। मैं रील्स को स्क्रॉल करते रहता था, लाइक मैं जब 10th में था, 9th में था, रील्स शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते रहता था, देखता रहता था। मुझे मतलब पता ही नहीं चलता था, और वही मैं पढ़ने बैठता था तो मुझे लगता था कि यार जल्दी टाइम ही नहीं ख़त्म हो रहा है। 9 बजे पढ़ने बैठता था, लगता है 10 बज जाए यार, जल्दी सोने जाता, ऐसा सोचता था मैं। लेकिन जब रील्स देखता था, शॉर्ट्स देखता था, तो लाइक जल्दी-जल्दी होता था, इतना ज़्यादा फास्ट मूविंग, क्योंकि ये आपके माइंड में तुरंत एक अच्छा मतलब आगे विजुअल्स प्रेज़ेंट कर रहा है। और माइंड जैसा कि मैंने बताया कि नेगेटिव थॉट्स को जल्दी एक्वायर करता है। ये बहुत मतलब अलग चीज़ है, इसका एक अलग एल्गोरिदम है, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं आपको कंट्रोल करने के लिए। तो ये मिस्टेक्स जो आपको अट्रैक्शन हो रहा है, इसे आप लोग जल्द ही छुड़ा लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है। इससे आपके फिज़िकल, मेंटल सभी हेल्थ पे आपका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, ये तो कन्फर्म है। सबसे नंबर 1 मिस्टेक है, जो कि आप इन सभी वीडियोज़ को देखना, लाइक मेरी वीडियोज़ देखना या किसी और भी इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो देखना। क्योंकि जब तुम्हें किसी चीज़ की आदत हो जाती है ना, मैं लास्ट में यही बताने वाला था कि मेरी वीडियोज़ भी मत देखो या किसी और की भी वीडियोज़ मत देखो। लाइक देखो, इलन मस्क भी कहते हैं कि अगर तुम्हें मोटिवेशन अंदर से आ रहा है ना, तो उसे आने दो, लेकिन किसी गैजेट्स में कोई बंदा बोल रहा है, उससे तुम्हें मोटिवेशन आ रहा है, देन वो मोटिवेशन नहीं है, वो केवल एक समझो कि शॉर्ट टाइम पीरियड का वो है, समझ रहे हो ना? अगर तुम्हें ट्रेडिंग करने के लिए कोई रील्स आ जाएगा, तुम अभी सोचोगे कि इतना इनकम है, इतना इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं, और ये आजकल के यूथ में बहुत ज़्यादा ये दिक्कत आ रही है। मेरे साथ भी एक्चुअल में होता था, ट्रेडिंग वगैरह की समस्या हमेशा आती है। लाइक हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म में बिना रिसर्च किए कुछ पैसे को डाल देते हैं, और जब डूब जाता है, लाइक हम अपने पेरेंट्स को मतलब लगता है कि हमें गिल्टी फील होता है खुद से, और जिससे कि हमारा अपना विल पावर, अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। तो देखो, बेसिक सा मतलब है इन सभी मिस्टेक्स को बताने का, बेसिक सा मतलब है कि तुम अपने लाइफ में ग्रो करो यार। क्योंकि जब तुम ग्रो नहीं करोगे ना, तो तुम्हें ये जो सारे लोग हैं ना, ये तुम्हें जीने नहीं देंगे। मैं बता रहा हूँ, ये तुम्हें जीने नहीं देंगे, और इन लोगों को छोड़ के तुम कहीं जा भी नहीं सकते हो। इतना दूर चले जाओगे अमेज़न फॉरेस्ट में जाके, तो नहीं तुम लकड़ी काटने लगोगे, कल को मकान बनाने लगोगे, वहीं पे थोड़ी ना फ्रूट्स तोड़ के खाने लगोगे। तुम्हें इन्हीं लोगों के बीच रहना है। तो और एक शॉर्ट पीरियड का टाइम है तुम्हारे पास। अब तो इतना मतलब जो एज का है कि 70 साल 60 साल में लोग की डेथ हो जाती है। तो इतनी छोटी सी लाइफ है, आप इसमें कुछ अचीव करके दिखाओ। बस छोटी सी मेहनत करनी है, अपने अंदर से उस चीज़ को निकालना है। वो तुम्हारे अंदर है, जैसे मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, सभी के अंदर है। बस उस चीज़ को निकालने की ज़रूरत है। तो थैंक यू गाइस। ऐसी ही बहुत सारी मैं सेल्फ हेल्प बुक्स और को रिकमेंड करने के लिए बहुत सारी बुक्स लाऊंगा। 2025 में आपका पूरा साल बहुत ही बेहतर जाए, यही मैं सभी के लिए मैं सोचता रहता हूँ। प्रे करूँगा मैं जितने भी गॉड्स हैं उनसे कि आप सभी लोगों का 2024 बहुत ही बढ़िया जाए। थैंक यू।